गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये क्लासेस और आज आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर और वर्ब का जो तालमेल है अच्छा से होना चाहिए। अगर यह नहीं होता है तो जिसके कारण से हमारा जो सेंटेंस है गलत हो जाता है। तो यह जो है पर्सन, नंबर और वर्ब का जो तालमेल है, इस तालमेल को हम लोग इस प्रकार से अच्छा कर सकते हैं। इसी का नाम जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इसी के में इसमें कुछ नियम है, उस नियम को हम लोग पहले जानेंगे, उसके बाद हम लोग सेंटेंस को बनाने सीखेंगे। तो पहला नियम है ऑप्टेटिव्स, जो ऑपरेटिव सेंटेंसेस में जो होता है वह वर्ब जो होता है प्लूरल होता है। वर्ब प्लूरल होता है जैसे में देखिए, गॉड सेव द किंग। यहां पर जो है भगवान एक ही है। सेव यहां सिंगुलर जो वर्ब है सिंगुलर नहीं है, यह प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। दूसरा हम लोग देखेंगे ये जो ऑपरेटिव सेंटेंस में जो होता है वो वर्ब हमेशा प्लूरल ही होता है। अब हम लोग जो है दूसरा सेंटेंस को देखेंगे, जो हम लोग गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ये भी आप देखेंगे जो वर्ब का प्लूरल रूप हुआ है। चलिए अब हम लोग जो है दूसरा नियम को देखेंगे। दूसरा नियम है तो नाउन या प्रोनाउन एंड के द्वारा जुड़ा हो तो वर्ब प्लूरल होता है। जिससे में देखिए, राम एंड श्याम आर फ्रेंड। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, दोनों क्या है? फ्रेंड्स है। दूसरा है यू एंड आई यू एंड ही कर दीजिए, यू एंड ही आर ऑनेस्ट। यहां जो है दो है, ये हमारा जो वर्ब है प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है।
अब जो है हमारा जो दूसरा नियम, अगला नियम को तीसरा नियम के ऊपर की ओर चलते हैं। गणित के हिसाब में सिंगुलर और वर्ब का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। कैसे होता है? 2 and 2 is 4। FOUR। और अगर हम करेंगे 2 and 2 are 4, ये मेरा दोनों ही सही है। और है देयर से शुरू करने पर नाउन्स के अनुसार वर्ब होता है। कैसे नाउन्स के अनुसार वर्ब होता है? तो हम यहां देयर इज ए बॉय, यहां एक बॉय था इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। देयर आर बॉयज। देखिए यहां पर जो प्लुरल नाउन था, प्लुरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग जो है तीसरा नियम में आते हैं। यदि दो नाउन एंड के द्वारा जुड़ा रहता है, यदि दो नाउन एंड के द्वारा जुड़ा हो और एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो वर्ब सिंगुलर लगता है। वर्ब सिंगुलर लगता है। जैसे में देखिए द पोएट एंड
फिलोसफर इज ग्रेट। यहां पर जो है पोएट और जो फिलोसफर जो है वह एक ही आदमी है। ये दोनों जो है एक ही है, जिसके कारण से हमारा जो है यहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। दूसरा है राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड। फेवरेट फूड, तो यहां पर जो है राइस और करी जो है वह एक ही चीज का बोध होता है, जिसके कारण से वह जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। और हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज रिच फूड। तो यहां जो आपका इज आ गया, ब्रेड और बटर दोनों जो है, दोनों वस्तु एक ही है, एक ही तरह का यह बोध कराता है, इसीलिए यहां पर जो है वर्ब का जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग मेरा हुआ है। चलिए और दूसरा एग्जांपल को देखते हैं। द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर। यहां जो है क्राउन और ग्लोरी जो है एक ही चीज का बोध हो रहा है, इसीलिए यहां पर जो मेरा है इज का जो है प्रयोग हुआ है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। स्लो एंड स्टीड, स्लो एंड स्टडी wins the race। win the race, यह जो है हमारा सिंगुलर वर्ब को दर्शाता है, इसीलिए यहां पर जो स्लो एंड स्टडी जो है हमारा एक ही वस्तु का बोध हो रहा है, इसीलिए हमारा यहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। दूसरा है ए हॉर्स एंड कैरियर्स इज वेटिंग at the gate। जो घोड़ा और रथ जो है उसी में एक ही साथ में लगा हुआ है, तो हमारा गेट के पास इंतजार कर रहा है। तो कौन हो, दो आदमी यहाँ नहीं इंतजार कर रहा है, जो रथ है और घोड़ा है, एक ही गाड़ी का जो पूरा है रथ जो है कर रहा है, एक ही वस्तु का बोध हो रहा है, इसलिए जो वर्ब मेरा जो है सिंगुलर है। इस प्रकार से अब जो है हम लोग इसमें एक अपवाद है, उस अपवाद को भी हम लोग देखेंगे। क्या जो अपवाद है, हम लोग उस अपवाद को देखते हैं। चलिए अगला एग्जांपल है मेरा ट्रूथ
ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी। और एक एग्जांपल देखिए, विस्की एंड सोडा was served me, विस्की और सोडा जो है हमको परोसा गया था। तो यहां पर जो है विस्की और सोडा जो है दोनों एक ही तरह का वस्तु है, एक ही वस्तु का बोध हो रहा है, जो कि जो यहाँ पर सिंगुलर जो है वर्ब का प्रयोग हुआ है। और ट्रूथ, सच्चाई और ऑनेस्टी, ईमानदारी जो है दोनों एक ही चीज है, इसीलिए हम लोग का जो है इज का प्रयोग हुआ है। अब जो है एक अपवाद है, उस अपवाद को हम लोग देखते हैं। ये जो इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग अपवाद में नहीं होता है, वह प्लूरल में होता है। कैसे होता है प्लूरल में, वो हम लोग देखेंगे। टाइड्स, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यह किसी का इंतजार नहीं करता। टाइम और टाइड्स किसी का इंतजार नहीं करता है। टाइम समय होता है, टाइड में ज्वार भाटा, यह जो क्या है किसी का जो है इंतजार यह नहीं करता है। यहाँ पर जो हमारा वर्ब है यह प्लूरल वर्ब है, एस लगाते तो हमारा सिंगुलर वर्ब होता है। जिस शब्द से अनिश्चित संख्या या मात्रा का बोध हो तो होता है तो वर्ब नाउन के अनुसार प्रयोग होता है। अब जैसे में देखिए, इस फोर्थ नियम में कह रहा है कि अगर यदि नाउन जिस प्रकार से होगा, अगर अनिश्चित मात्रा में रहेगा और तो संख्या आपको कितना है ये भी मालूम नहीं रहेगा, और मात्रा में जैसे नाप तोल का सामान, लीटर, मीटर, ये सब रहे, तो आपको किस प्रकार से हम जो करेंगे वो आप देखिए। प्लेंटी ऑफ एग्स, plenty of eggs, plenty of eggs have, देखिए यहां पर जो है एक्स प्लूरल था, इसीलिए जो है यहां जो है हम हैव लिखे हैं, हैव बीन बॉट। इसमें करा जिस शब्द से अनिश्चित संख्या या मात्रा का बोध होता है तो वर्ब नाउन के अनुसार प्रयोग होता है। देखिए, प्लेंटी ऑफ एग्स हैव बीन बॉट। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ मेरा कितना संख्या है, ये यहाँ पर जो है नाउन जो है मेरा प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर जो है मेरा जो है वर्ब जो है वो हमारा प्लूरल लगेगा। दूसरा सेंटेंस को देखते हैं। half of boys are absent। ठीक, तो यहां पर जो मेरा है प्लूरल वर्ब है, इसीलिए यहां पर मेरा जो है प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ। तो ये दूसरा एग्जांपल को देखते हैं। ए नंबर ऑफ बॉयज, ए नंबर ऑफ बॉयज हैव कम। तो यहां पर जो बॉयज जो मेरा है प्लूरल है,
इसीलिए वहां पर जो है मेरा जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम। तो यहाँ हैव जो लगा है स्टूडेंट के अनुसार से यहाँ पर जो है हैव लगा है। अब जो है हम लोग दूसरा नियम को की ओर चलते हैं। चलिए दूसरा नियम को हम लोग पढ़ेंगे अब। यदि आपके पहले देखिए पांचवा नियम है मेरा, जो पांचवा नियम है या जो 5 रूल कह लीजिए। यदि ऑफ के पहले द परसेंटेज रहे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, लेकिन परसेंटेज न होकर परसेंट रहे तो वर्ब प्लूरल होता है। जैसे में देखिए द परसेंटेज ऑफ गुड
गुड पर्सन persons इज स्मॉल। ये जो यहां वर्ब लगा है क्या बोलता है, परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन इज स्मॉल। जो है अच्छे लोगों की जो संख्या है बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहां पर जो हमारा जो है कि बोला है कि परसेंटेज यदि रहेगा, द परसेंटेज, ये यदि आपका सेंटेंस में रहेगा तो वर्ब जो है सिंगुलर होगा। तो ये वर्ब मेरा जो है सिंगुलर लगा हुआ है। दूसरा सेंटेंस में देखते हैं, 40% यानी ये आप कह लीजिए ऐसे 40% द मैंगोज आर रोटेन। तो देखिए आप यहां आर लगा है और यहां पर जो है आपका ये परसेंटेज, इसमें नियम में आपका नियम में कहा है कि यदि ऑफ के पहले परसेंटेज रहे तो वर्ब सिंगुलर लगता है। तो देखिए परसेंटेज यहां पर है, ये पर्सन तो प्लूरल है लेकिन वर्ब यहाँ क्या लगा, सिंगुलर लगा। और अगर लेकिन परसेंटेज न होकर परसेंट रहे तो वर्ब प्लूरल होता है। तो यहाँ देखिए परसेंट है यहाँ, तो आप मेरा क्या यहाँ है, मैंगोज प्लूरल है लेकिन यहाँ पर जो मेरा वर्ब जो है प्लूरल लगा है, सिंगुलर न होकर प्लूरल लगा है। चलिए इस नियम को जान गया। अब तो अगला नियम को सीखेंगे। अगला नियम है टीम सेट बॉन्ड बंच ये सब जो है सिंगुलर नाउन्स है, सिंगुलर नाउन्स है। तो इस सब के साथ जो है वर्ब लगता है तो वर्ब जो है आपका सिंगुलर लगेगा। वर्ब आपका जो है यहां पर सिंगुलर लगेगा क्योंकि टीम या कलेक्टिव नाउन्स है। टीम, सेट, बॉन्ड, बंच सिंगुलर नाउन्स का ये कलेक्टिव नाउन का ये कलेक्शन है। तो इसमें क्या लगता है, वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर ही लगता है। तो देखिए आप ए टीम, जैसे में देखिए ए टीम ऑफ प्लेयर्स has come। तो यहां पर जो है ए टीम ऑफ प्लेयर एक है, यहां पर जो है एक है, तो इसीलिए यहां पर यह जो वर्ब जो है सिंगुलर आपका लगा है, सिंगुलर वर्ब आपका प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन को एक बार देख ले और एक एग्जांपल को देखते हैं। ए सेट ऑफ बुक्स हैज बीन बॉट।
तो यहाँ देखिए ये भी एक सेट है, बुक का एक जो सेट है पूरा सेट जो है खरीदा गया है, तो ये इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। और एग्जाम्पल को देखते हैं। ए बंच ऑफ कीज, ए bunch of keys, a bunch of keys is lost, चाबी का जो गुच्छा है वह खो गया, is lost। तो ये मेरा जो है 6 नंबर का जो अपना जो है आपका नियम है, यह 6 का नियम यह इतना ही है। अब जो है इस प्रकार से बहुत सारा सेंटेंस है, इस प्रकार से आप समझ गए कि यदि गुच्छा का बात हो, बॉन्ड का बात हो, बंच या सिंगुलर, इन सब के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब है नेक्स्ट हमारा जो रूल है, निश्चित दूरी समय यात्रा रकम वजन का बोध होता है तो वर्ब तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे फोर्टी माइल्स 40 miles is a long distance, is a long तो यहां पर जो है 40 माइल है, यह दूरी है, इसीलिए यहां पर मेरा जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। दूसरा है 10 रुपीस 10 rupees was given to me। यहां जो है वर्ब जो क्या लगा है, सिंगुलर लगा है। यह क्या है, रकम दिखा रहा है इसमें 2 years is sufficient to me। 2 साल जो है मेरे लिए काफी है। देखिए 2 years यहाँ जो है ये प्लूरल है, यहाँ वर्ब क्या लगा आपका, सिंगुलर लगा, क्योंकि यहाँ क्या नियम में लिखे हैं, निश्चित दूरी, समय, यात्रा, रकम, वजन का ये बोध हो, तो हम लोग क्या है उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं।
चलिए अब अगला नियम की ओर आते हैं। व्यक्ति देश पुस्तक के नाम के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे में देख लीजिए, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज रिच। चलिए ये देखिए, जो यह देश का नाम जो है, देश का नाम में यदि होगा तो वह क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। दूसरा एग्जांपल को देख रहे हैं, अरेबियन नाइट्स इज पॉपुलर बुक। देखिए ये जो है किताब का नाम है, इसलिए यहाँ वर्ब जो है वह सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो ये जो किसी देश व्यक्ति के नाम के पहले जो है हमारा जो है कैसा वर्ब लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। देश का नाम, किताब का नाम, सब के लिए आगे हमें जो है वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगला नियम को देखेंगे। नाउन के बाद प्रीपोजिशन नाउन को प्रीपोजिशन के बाद
देखिए 9 नंबर में कहता है कि नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए तो वर्ब जो है सिंगुलर होता है। जैसे में देखिए शीप आफ्टर शीप, शीप आफ्टर शीप, शीप आफ्टर शीप इज सेलिंग बाय जो यहां पर है शीप आफ्टर शीप, इसीलिए यहां पर जो है मेरा वर्ब जो है सिंगुलर लगा है। दूसरा एग्जाम्पल को देखिए सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी इज डिस्ट्रॉय। यहां जो है सिटी आफ्टर सिटी डिस्ट्रॉय, ये आपका हो गया सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर जो हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब, इसका सिंगुलर वर्ब करते हैं। नाउन के बाद प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए, यानी देखिए सिटी है, आफ्टर है, फिर सिटी है, ठीक है। आफ्टर जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद फिर दोहराया गया है, तो शीप है या भेड़ होता है, आफ्टर प्रीपोजिशन है और फिर शीप है। तो बोला है कि नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए तो वर्ब सिंगुलर होता है, इसीलिए ये यहाँ है वर्ब जो है मेरा सिंगुलर हुआ है। अगला नियम को अब हम लोग देखेंगे। जोड़ा का बोध हो, जोड़ा का बोध हो तो वर्ब तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, इसको भी देखिए जैसे माय सीजर आर शार्प। तो यहां पर जो है सीजर जो कैंची जो है, कैंची जो जब भी कैंची एक रहता है, लेकिन वह जब भी होता है उसमें दो उसमें डंठल होता है, तो इसीलिए जो है जिससे यहाँ बताया गया जोड़ा चीज है, इसीलिए यहाँ पर है इसका वर्ब का जो है प्लूरल का प्रयोग हुआ है। दूसरा देखिए, दूसरा योर ट्रोजर्स आर वेरी लूज। ये ट्रोजर पजामा जो होता है, पजामा का दो पैर का जो लंबा दुट होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है दुट होने के कारण से यहाँ ये जोड़ा होता है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब जो है प्लूरल हुआ है। दूसरा एग्जांपल को देखिए, माय शूज आर टू ओल्ड, मेरा जूता जो है बहुत पुराना है।
अब जो हम लोग दूसरा नियम को हम लोग देखेंगे। आराम से फर्नीचर, फर्नीचर हमारा अगला जो है, अगला रूल है 11, फर्नीचर, सीनरी, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर्टी, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, मनी, म्यूजिक, कॉफी और इटीसी रहे तो वर्ब क्या होता है, वह सिंगुलर होता है। ये सारे सबको सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यह वर्ब जो है हम लोग का सिंगुलर होता है। जैसे में देखिए, ऑल हिज फर्नीचर, ऑल हिज फर्नीचर इज गुड, इज गुड। ये देखिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। दूसरा देखिए,
ऑल लगेज इज लॉस्ट, ऑल लगेज इज लॉस्ट। ये जो मेरा है लगेज आ गया, इसलिए हमारा जो है वर्ब का जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। द न्यूज इज गुड। ये सब जो कुछ जितना आपको देख रहे हैं ये नाउन हमेशा जो है सिंगुलर में ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगला नंबर है 12। पीपल, फ्लॉक, जेंट्री, कैटल, पुलिस, चिल्ड्रेन, ये जो है प्लूरल्स नाउन है जो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे सम पीपल डिसलाइक ट्रेवलिंग, traveling। The cattle are grazing। The police have arrested me। ये जो है यहां पर आप देखेंगे पीपल, फ्लॉक, जेंट्री, कैटल, पुलिस और चिल्ड्रेन प्लूरल नाउन्स होने के कारण से हमारा जो है वर्ब जो है यहाँ पर प्लूरल लगा है। ये भी वर्ब प्लूरल है, ये भी वर्ब प्लूरल है, क्योंकि यह पीपल जो होता है प्लूरल है और कैटल जो है प्लूरल है और पुलिस जो है वह हमेशा जब भी पुलिस आता है एक नहीं आता है, बहुत सारा आता है, इसीलिए यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। चलिए अब जो हम लोग जो है अगला नियम को देखेंगे। जी हमारा यार 13 नंबर में है खेल में है बिलियर्ड्स और डार्ट्स, बीमारी में है मिसेल्स, मम्स और विषय है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फोनेटिक्स, स्टैटिक्स और लिंग्विस्टिक और इथिक्स, ईटीसी और देश का जो है वेल्स, एथेंस, यूनाइटेड स्टेट्स। अगर ये सब यदि शब्द रहेगा तो क्या होगा, वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर होता है। वर्ब जो होता है सिंगुलर वर्ब लगता है, इसमें वर्ब जो है सिंगुलर लगता है। वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे में मिसेल्स इज, यहां आपका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है, मैथमेटिक्स के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है और यहां पर भी इसका जो है वेल्स यह देश है, इसीलिए यह जो है वेल्स जो है देश है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। फोर्टीन नंबर में है यदि किसी वाक्य का
किसी वाक्य का सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव रहे हूं तो वर्ब प्लूरल लगता है। जैसे में देखिए द पुअर आर ऑनेस्ट, ये जो है आपका प्लूरल लगा है। द रिच आर हैप्पी, द रिच आर हैप्पी। रिच के साथ क्या लगा है? आर लगा है। जो ये ओल्ड आर हेल्पलेस, द ओल्ड आर हेल्पलेस। तो यहां देखिए आपको बोला गया है कि द रहेगा और एडजेक्टिव रहेगा, द प्लस एडजेक्टिव। तो ये मेरा द है प्लस एडजेक्टिव है, द है एडजेक्टिव है, द है और एडजेक्टिव है। अगर यह नियम है, अगर यदि द प्लस एडजेक्टिव रहे तो वर्ब हमेशा प्लूरल लगता है। चलिए और दूसरा नियम को देख लेते हैं। जो नंबर है मैनी मोर देन के बाद ए और एन वन आए तो वर्ब सिंगुलर लगता है। वर्ब सिंगुलर लगता है। चलिए इसमें आपको जो है देखते हैं, इसमें जैसे क्या क्या होता है। मैनी ए मैन was killed। देखिए यहां पर मैनी आया और यहां पर जो है वर्ब जो है सिंगुलर लगा आपका। मोर देन वन बुक was stolen। ये आपका सिंगुलर वर्ब हो गया। तो मैनी मोर देन के बाद ए एन और वन का आए तो वर्ब आपका जो है हमेशा सिंगुलर होता है। लेकिन इसमें और एक नियम है, चलिए उस नियम को जान लेते हैं। नियम है अगर देन वन के पहले
देन वन के पहले नाउंस रहे तो वर्ब प्लूरल होता है। जैसे में देखिए मोर स्टूडेंट यहाँ स्टूडेंट आ गया, जो बोला था मोर देन के पहले स्टूडेंट आए, देन वन हैव बीन किल्ड। ठीक है, ये पूरा आ गया। अगर देन वन के पहले नाउंस रहे तो वर्ब का प्लूरल होता है। तो देखिए मोर है और देन वन के पहले जो है नाउन है, इसीलिए यहां पर वर्ब जो है आपका प्लूरल हो गया। चलिए और नियम को हम लोग सीखेंगे। अगला नंबर है मेरा एज वेल एज, एलोंग विथ, टुगेदर विथ और इन एडिशन टू, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक और इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड, इटीसी के साथ जो वर्ड है उसके साथ मेरा पहला सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है। जैसे में देखिए किस प्रकार से लगता है। यदि इतना ये सारा वर्ड यदि रहेगा आपका तो जो है हमारा जो है वर्ड के पहला जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब लगता है। तो ये देखिए ही, एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन इज honest. He as well as his children is honest. जो यहां पर जो है मेरा पहला जो सब्जेक्ट है ही है, इसी के अनुसार से मेरा जो है वह वर्ब इज लगा। दूसरा है you as well as she sing well। देखिए सी सिंग्स यहां होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये जो मेरा यह कता गद्दी ये सब वर्ड्स रहेगा। तो एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ और इन एडिशन टू, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड, इटीसी वर्ड्स रहेगा तो आपका जो है वर्ब जो है पहला सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो पहला मेरा सब्जेक्ट है यू के साथ जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, इसीलिए यहां मेरा जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगले आइए हम लोग अब जो है अगला नियम की ओर आते हैं।
इसमें आपका कहता है यदि दो सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा जोड़ा जाए तो वर्ब अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होता है, अनुसार होता है। जैसे में देखिए नॉट ओनली राम but all his brothers are dishonest यहाँ जो मेरा है वर्ब जो लग गया मेरा नॉट ओनली रहने के कारण से वर्ब जो है मेरा क्या बोला है, जो अंतिम शब्द जो रहेगा यहाँ ब्रदर्स है, इसलिए जो है मेरा यहाँ वर्ब प्लुरल था, ये मेरा जो है वर्ब प्लुरल हो गया। और एक उदाहरण देख लेते हैं। नॉट ओनली स्टूडेंट्स but teacher is also not punctual। यहाँ पर देखिए जो मेरा अंतिम जो सब्जेक्ट है वह टीचर है, तो टीचर के साथ सिंगुलर शब्द के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग जो है और अगला नियम को देखेंगे। नॉट नथिंग बट के बाद नाउंस रहे तो वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे में देखिए nothing but water is seen। ये देखिए
नथिंग लग गया तो यहाँ वाटर के साथ क्या लगा, यहाँ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। दूसरा एग्जांपल और देख लीजिए, नथिंग बट ट्रीज सीन। देखिए ट्रीज यहां पर है, प्लुरल है, यहां पर वर्ब मेरा सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो बोल दिया है यहां पर में कि नथिंग बट के बाद नाउंस रहे तो वर्ब सिंगुलर होगा। तो इस नियम के अनुसार में यह मेरा जो है यह जो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगला नंबर हम लोग देखते हैं, यदि सब्जेक्ट each every either neither one everyone anyone no one someone nobody somebody। रहे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। जैसे में देखिए each boy has a pen। each boy has a pen, each मेरा आया यहां है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। each of them has a pen। इस प्रकार से जो है हमारा अगर सब्जेक्ट ईच एवरी आइदर नाइदर वन एवरीवन एनीवन और नो वन समवन नोबॉडी समबॉडी रहे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे में आप लोग देखिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। everyone was present everyone was present। चलिए अब हम लोग जो है अगला नियम को देखेंगे।
मैनी फ्यू प्लूरल है तो वर्ब लगेगा। जैसे देखिए, जैसे सेंटेंस में है मैनी हैव बीन अरेस्टेड, ARRESTED, अरेस्टेड। तो देखिए मैनी के साथ क्या लगा, वर्ब जो है मेरा प्लूरल लगा। अब यहां देखिए few persons are honest, तो few person are honest, ये मेरा जो आर है वह प्लूरल लगा। यहां पर और एक चीज है, लेकिन यहां लगेगा, देखिए लेकिन नाउन तथा नन तथा एनी के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, वर्ब लगता है। जैसे में देखिए none of them यहां पर बोला है ये जो बोथ मैनी फ्यू प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगा, लेकिन नाउन नन तथा एनी के साथ जो है प्लूरल वर्ब या सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यानी जो है आप इसको भी लगा सकते हैं और इसको भी लगा सकते हैं। नन ऑफ देम को किसी को लगा दें तो आपका जो है वह हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है।